हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट कॉर्नर। और आज हम ऑर्गेनोमेट्रिक्स जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कोड है BCHET 147। तो इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने ऑर्गेनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके यूजेस, एप्लीकेशंस, उसके एग्ज़ाम्पल्स और उसके जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। वो तो इस स्लाइड में डिस्कस नहीं होगी। तो जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। उसको क्लियर करने के लिए आप पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिए, तभी आपको पार्ट सेकंड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। साथ ही साथ पार्ट फर्स्ट के जो नोट्स हैं वो वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट सेकंड के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। पढ़ने के बाद आप नोट्स को देख के गो थ्रू कर सकते हो पूरा लेसन जो भी है आपका। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। और अगर आप चाहते हो कि कोई न्यू टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस स्लाइड में हम मेनली क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑर्गेनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन और जो भी बेसिक कंसेप्ट्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम उसके और भी फर्दर इन्फॉर्मेशंस लेंगे। इस स्लाइड्स में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो जो हमारे ऑर्गेनोमेट्रिक्स हैं कंपाउंड, वो बेसिकली 4 के अंदर क्लासिफाइड है। और वो किस बेसिस पर हैं? ऑन द नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि एक मेटल एलिमेंट है और दूसरा हमारा है, ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बनाया है ये है कार्बन एटम। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो किस टाइप का है? आयनिक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो उस बॉन्ड के ऊपर वो क्लासिफाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर क्या है? आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, सो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और सेकेंड है हमारे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। थर्ड वन है हमारा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और फोर्थ जो सबसे लास्ट है वो है मल्टी सेंटर बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है शॉर्ट में कि व्हाट आर द टाइप्स और क्लासिफाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तो आपको चारों के नाम लिख देने हैं। लेकिन अगर आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसकी फ़र्दर डिटेलिंग लिखोगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मैंने पहले वाले स्लाइड्स में बताया हुआ है कि एक मेटेलिक एलिमेंट और कार्बन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उसमें दो बेसिकली हमारे पास चीज़ें हैं, एक तो मेटेलिक एलिमेंट और दूसरा कार्बन एटम। तो इनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जो उनका नेचर है वो सिग्मा बॉन्डेड है, पाई बॉन्डेड है, ये सब कुछ आगे फर्दर क्लासिफाइड है, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा। अब क्या होता है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मेटल एटम एंड द कार्बन एटम, जो मैंने आपको अभी बताया, ऑफ अ ऑर्गेनिक ग्रुप। मेटल विद लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर फॉर्म दिस काइंड ऑफ बॉन्ड। जो भी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जिनका लो होता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैंने पहले भी बताया हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक टेंडेंसी है एटम्स की, एलिमेंट की, अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। तो जो जो भी मेटल जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर लो होता है, कम होता है, वो इस टाइप के बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल एटम्स एंड वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम्स फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, वही जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम है।
A metal atoms and a carbon atom share a pair of electrons, forming a sigma bond in these compounds. तो जो हमारा एक ये आप डॉट देख रहे हो, ये आप मान सकते हो कि एक मेटल एटम है और दूसरा कार्बन एटम। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। जो मैंने कहा कि एक जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दोनों के बीच में। तो ये होता है हमारे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर। तो हमने फर्स्ट वाला डिस्कस कर लिया। सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड है हमारा आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे कि इसका नेम है, नेम ही बता रहा है, जैसे फर्स्ट वाले में सिग्मा बॉन्ड था तो इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कली, अल्कनाइन, अर्थ मेटल और कौन कौन से, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, जो आपने सीरीज़ में पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे। एल्कली, अल्कलाइन मेटल्स और लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ये सब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर कलरलेस सॉल्ट लाइक सॉलिड्स। ये कैसे होते हैं, कलरलेस सॉल्ट, नमक जैसे सॉलिड होते हैं। दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन फ्यूज्ड। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये एक टाइप का कैसा होता है, फ्यूज़ होकर इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से काम करता है। दे आर इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इनके अंदर ये इनसॉल्यूबल नेचर के होते हैं। दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर एंड लाइब्रेटेड बाय हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो आप इतना तो याद रख सकते हैं बाय द नेम कि इनके अंदर किस टाइप का बॉन्ड होता है। एज सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो मेटल एलिमेंट और एक कार्बन एटम हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर होता है। अब इसके बीच में जो बॉन्ड है वो आपको याद रखना है। सिग्मा के अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। थर्ड वन पाई बॉन्डेड। अब पाई बॉन्डेड के अंदर क्या होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद एल्कीन्स, एल्काइंस, मतलब डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं। बेंजीन जैसे रिंग फॉर्मेशन होती है, एरोमेटिक रिंग कंपाउंड्स, ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये इनके अंदर पाई बॉन्डेड रहते हैं। ये इन दीज कॉम्प्लेक्सेस द मेटल एंड द लिगेंड फॉर्म बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड। वही जो अभी हमने पढ़ा है, इनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। द कॉमन एग्जाम्पल्स आर जेसॉल्स, फेरोसीन, डाइबेंजीन एंड क्रोमियम। ऑल्सो एसिटाइलिन, इथाइलिन, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एसिटाइलिन, इथाइलिन, डाइबेंजीन, ये सब पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है चारों के अंदर, तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप ये लिखोगे कि इनके अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड, आप इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। थर्ड, आप इनका एग्जांपल्स लिख सकते हो, किस टाइप के कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो सबसे लास्ट है हमारा फोर्थ और इस स्लाइड का सबसे लास्ट पॉइंट, वो है मल्टी सेंटर बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स इन विच लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एग्जिस्ट विद मेटल कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं। बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, बस वही इसके अंदर आता है, इसको आप याद रख लेंगे। बस 4 टाइप हैं, चारों के अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड आपको याद रखना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है और क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं वो आपको याद रखना है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको समझा दिया है इसकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब तक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
और अगर कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।